दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम मौजूद है जनपद सहारनपुर के गांव बसेड़ा में और हमारे साथ में जो शख्सियत बैठी है वह भारतीय किसान यूनियन से जुड़े एक मशहूर और भारतीय किसान यूनियन तोमर के तहसील अध्यक्ष हैं, जिनका नाम अमर त्यागी जी है। उन्हीं से ही उनके बारे में जान लेते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राज भाई। मेरा नाम अमर त्यागी, तहसील अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन तोमर सहारनपुर। भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा अभी बीते दिनों एक महापंचायत का आयोजन किया गया था रुड़की के अंदर। वह पंचायत किन मुद्दों को लेकर आयोजित की गई थी और क्या उसका समाधान हुआ? क्या उसके उपरांत अधिकारियों ने आपकी समस्याओं का समाधान करने का काम किया या क्या हुआ? देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर एक रुड़की के अंदर महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर बहुत भारी संख्या में किसान जुटे और उन्होंने वहाँ पर धरना देने का काम किया। हमारा जो ये महापंचायत वहाँ पे जो आयोजन की गई, इसका मुख्य उद्देश्य था कि वहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो वहाँ के मेन अधिकारी जैसे ARTO अधिकारी है और वहाँ के नेगी जी हैं और एक दो अधिकारी हैं जो बहुत ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उस भ्रष्टाचार को सरकार की आंखों में लाने के लिए, ताकि उस भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ हो सके, उन पे कार्रवाई हो सके और उनकी जो भी बेनामी संपत्ति है उनकी CBI जांच हो सके। इसके लिए वहाँ पर महापंचायत का भारतीय किसान यूनियन तोमर के द्वारा एक आयोजन किया गया था। दूसरा, वहाँ पर अभी बीते कुछ दिनों पहले हमारी महापंचायत का आयोजन किया गया था। एक धरना हमने हमारे संगठन के द्वारा वहाँ पे दिया गया था, जिसमें वहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने हमारे संगठन के होनहार कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजने की कोशिश की, जो कि हम चाहते हैं सरकार से, हम सरकार के वहाँ को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो जितने भी फर्जी मुकदमे हमारे संगठन कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाए गए हैं उनको तुरंत निरस्त करें, उनको वापस लें और आगे की भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश। आप जमीनी नेता हैं, लगातार किसानों की समस्याओं को उठाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं और किसानों के लिए गांव दर गांव जाकर उनकी समस्याएं ढूंढकर उसका समाधान कराने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में आप जब किसानों के बीच में जाते हैं तो किसानों की क्या क्या समस्याएं आपको नज़र आती है? देखिए, हमारे जो देश का किसान है वो पूरे देश का पालन पोषण कर रहा है। अनाज की पैदावार हो, चावल की पैदावार हो, गन्ने की पैदावार हो, दालों की पैदावार हो, तो हमारे देश का किसान ही इस ज़मीन पर रहकर मेहनत करके फसलों को पैदा करता है और पूरे भारत देश का नहीं बल्कि बाहर के देशों का भी पालन पोषण करता है। लेकिन उसके बदले में किसान को मिलता क्या है? आज की स्थिति यह है किसान की कि आप अगर आर्थिक स्थिति देखेंगे किसान की तो बहुत ही दयनीय है। वो क्यों है दयनीय? इतना सब कुछ पैदा करने के बाद भी अगर किसान की स्थिति अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं है? उसके कुछ कारण हैं। आप देखेंगे कि आज की तारीख में जो खाद हैं, उर्वरक हैं, DAP हैं, यूरिया है और जो उन खेतों में डलने वाली जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नकली आ चुकी हैं, उनके रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि वो किसान अपनी फसलों में डालने के लिए असमर्थ महसूस हो रहा है। दूसरा, उनको उनकी फसलों का समय से मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनको टाइम से पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो टाइम से अपनी फसलों में दवाइयाँ नहीं डाल पाते हैं, खाद नहीं डाल पाते हैं, फसल अच्छी नहीं हो पाती है। तो किसान की स्थिति कैसे सुधरेगी? किसान की स्थिति तो तभी सुधरेगी ना अगर उसको दवाएं, खाद अच्छी मात्रा में, अच्छे नकली ना मिलके अच्छी किस्म की दवाइयाँ उनको अच्छे सस्ते रेट में मिलेगी, उनको उनकी फसलों का दाम उचित समय पे और उचित रेट मिलेगा, तभी तो किसानों की दशा सुधरेगी ना। तो उस किसानों की दशा को सुधारने के लिए हमारे संगठन के द्वारा जो भी प्रयास किए जाएंगे, हम उस प्रयास को करने के लिए सदैव हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अच्छा, लगातार किसान गन्ना भुगतान की समस्या को लेकर धरना देते रहते हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई नई समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी समस्या हो चुकी है।
मतलब किसान जो है पूरे साल खेतों में मेहनत करता है, गन्ने की पैदावार करता है, गन्ने को मेहनत करके उसको मिल में पहुंचाता है और उसके बाद वो एक एक साल तक पेमेंट की इंतज़ार करता है। क्या ये अच्छी बात है किसानों के लिए? क्या सरकार को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में गहनता से अध्ययन करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए और किसानों की समस्या का निस्तारण करना चाहिए। अध्यक्ष जी, जबकि एक समय सीमा तय की गई है मिलों द्वारा, 2 सप्ताह में करीब जो है किसानों के गन्ने का भुगतान करने का वायदा किया गया है, परंतु उसके बावजूद भी गन्ना भुगतान के लिए किसानों को साल साल भर तक भटकना पड़ता है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे जो किसान भाई हैं, उनको जो है ना वायदे पे वायदे किए जाते हैं, किताबी वायदे। उनको बोल दिया जाएगा 2 हफ्ते में पेमेंट हो जाएगा, उनको बोल दिया जाएगा 1 महीने में पेमेंट हो जाएगा। लेकिन धरातल पर असलियत क्या है, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। धरातल पर क्या है, किसानों का शोषण हो रहा है। किसानों का शोषण रुकना चाहिए और अगर किसानों का शोषण नहीं रुकेगा तो भारतीय किसान यूनियन तोमर इसके लिए कार्य करते रहेगी और अपनी आवाज़ उठाती रहेगी। लेकिन अध्यक्ष जी, केंद्र और प्रदेश सरकारें तो लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत हैं, तो सरकार को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सरकार की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। सरकार ने बहुत वादे किए हैं। सरकार ने बोला है कि भाई किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन धरातल पर तो नहीं हो रही ना। तो मुझे लगता है कि सरकार के कानों तक भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम करेगा और उनके कानों में ये बात पहुंचाएगा कि अगर सरकार की आय दोगुनी